बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, 7 साल की हामला ज़हरा, जिसका 2.5 साल का एक बेटा भी था, उसका शौहर कदीर मुल्क से बाहर था। इस 7 माह की हामला ज़हरा को किस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए, 2 बोरियों में इसको डाला गया और उसके बाद इसको गंदे नाले में फेंक दिया गया। ये टुकड़े टुकड़े करना और गंदे नालों में फेंकने की कहानी बहुत ही पुरानी हो गई है। अब तो हर दूसरी स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसमें आपको बताती हूँ कि टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। टुकड़े टुकड़े करके इसलिए फेंकते हैं कि कोई आपको लाश को ले जाते देखेगा तो शक होगा। टुकड़े टुकड़े करके छोटे हिस्सों में काट के उस लाश को डिस्पोज करना आसान हो जाएगा। लेकिन ये काम करते हुए मैं कई दफ़ा सोचती हूँ, किसी शख्स का हाथ क्यों नहीं कांपता होगा, क्यों नहीं उसे डर लगता होगा। एक इंसान के साथ इतनी बेदर्दी का सलूक करना, इतना ज़ालिमाना सलूक करना, और ख़ास तौर पे इस खातून के साथ जिसके अंदर एक और नई ज़िंदगी भी थी। उसका 2.5 साल का मासूम बच्चा भी वहाँ पे मौजूद था और ये सब कुछ करने वाला कोई आदमी नहीं था बल्कि 2 औरतें थीं। इन औरतों ने इस खातून के साथ ये सब कुछ क्यों किया, इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके इसको क्यों फेंक दिया, इसके बच्चे मासूम के सामने ये सब कुछ क्यों किया। होता कुछ इस तरह से है कि ये 26 साल ज़हरा है। इसकी शादी कदीर से आज से तकरीबन 4 साल पहले होती है। इसका कदीर से एक 2.5 साल का बेटा भी है और अब ये 7 माह की हामला भी थी। कदीर को घर का खर्च चलाने के लिए, घर के लिए पैसे कमाने के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ता है। ज़हरा यहाँ पर अपने ससुराल के साथ रह रही होती है। इसके वालिद जो हैं वो पुलिस में ASI होते हैं। ज़हरा का ये कत्ल किस तरह से हुआ, ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ज़हरा अपने ससुराल में रहती है और इसके वालिद जो हैं ये दूसरे शहर में थे। ज़हरा बेसिकली गुजरावाला की है और गुजरावाला में इसके वालिद होते हैं और ये शादी होकर यहाँ सियालकोट डस्का में थी। अब ज़हरा जब यहाँ पे रह रही थी तो ये अपने शौहर के साथ पहले रह रही थी। इसका शौहर भी यहाँ पे था, ससुराल वाले भी थे। घर के हालात बेहतर करने के लिए इसके शौहर को बाहर जाना पड़ता है, वो बाहर चला जाता है। ज़हरा यहाँ पर होती है, अपने शौहर के साथ राबिते में होती है। अब से कुछ अर्सा पहले वो पाकिस्तान भी आता है, अपनी बीवी के साथ वक्त भी गुजारता है, अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारता है, हंसी खुशी वापस जाता है इस खुशखबरी के साथ कि अनकरीब उसके यहाँ एक और बच्चे की वलादत होगी। अब ज़हरा के वालिद जो है वो इसको रोज़ फ़ोन किया करते थे। उसकी एक ख़ास वजह भी थी। ज़हरा के हालात अपने घर में कुछ अच्छे नहीं थे। अपने ससुराल में वो कोई इतनी ख़ास खुश नहीं थी। जब तक शौहर था तब तो उसकी अच्छी गुजर बसर थी, लेकिन जब से शौहर चला गया था तब से वो बहुत मुश्किल के साथ अपने दिन काट रही थी। इसके वालिद को पता था कि इसके ससुराल वालों का रवैया इसके साथ कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए वो इसको रोज़ फ़ोन करते थे। एक दिन जब उन्होंने फ़ोन किया तो ज़हरा का फ़ोन बंद जा रहा था। इसके वालिद जो हैं उन्होंने इसके ससुराल वालों को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि बाहर निकली है, अभी आ जाएगी। अच्छा, अब इसके वालिद जो हैं वो कहते हैं अच्छा ठीक है। अब वो अगले दिन फ़ोन करते हैं। उनकी एक रूटीन बनी हुई थी कि वो रोज़ अपनी बेटी को फ़ोन करते थे क्योंकि उनका दामाद जो है वो इधर नहीं था। अच्छा, अब जब वो दोबारा फ़ोन करते हैं तो इनके ससुराल वाले फ़ोन उठाते हैं, दोबारा से यही बात करते हैं, बेटी का फ़ोन बंद होता है। अब उनको कुछ अजीब सा लगता है। ASI थे पुलिस में, ज़ाहिर सी बात है उनके ज़हन में बहुत से वसवसे भी आते क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस जो है रिपोर्ट करते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ होता है। हम देखिए आपको हर दूसरे रोज़ कोई ना कोई ऐसी कहानी बताते हैं कि अपना दिल भी कांप जाता है। अच्छा तो नहीं लगता कि हर रोज़ आपको इस तरह की कहानियाँ सुनाएं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन कहानियों के अंदर हमेशा कोई पैगाम ज़रूर होता है। इस कहानी के अंदर भी आपके लिए एक बड़ा ही गहरा पैगाम है। अच्छा, अब इसके वालिद जब आते हैं तो वो इसके ससुराल वालों से कहते हैं कि भाई कहाँ है ज़हरा? ज़हरा घर पे नहीं होती। वो कहते हैं कि जी वो तो आपसे मिलने के लिए चली गई। इसके वालिद कहते हैं मुझसे मिलने के लिए चली गई? मुझे कुछ बताती तो सही, मुझे फ़ोन किए बगैर मुझसे मिलने कैसे जा सकती है? और फिर उससे बढ़कर बात ये थी कि उसका 2.5 साला बेटा जो है घर पे मौजूद था। कुछ डरा डरा था, कुछ सहमा हुआ था, अपने नाना के पास करीब भी नहीं आया। जब इसके नाना कहते हैं कि मुझे ठीक से बताइए कि आखिर मसला क्या है, बेटी मेरी कहाँ है? तो कहते हैं वो वाक़ईतन हमें ये कह कर गई कि आपके पास जा रही है। अब इसका वालिद सोचता है कि मेरी बेटी 7 माह की हामला है और इस हालत में वो इतने दूर मुझे मिलने के लिए डस्का से गुजरावाला कैसे आने वाली है। वो थोड़ा परेशान होते हैं, उनसे मज़ीद सवाल करते हैं लेकिन उन्हें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। तो फिर वो जाते हैं करीबी थाने जाके रिपोर्ट कराते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरी बेटी यूँ लापता है। उसके ससुराल वाले जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं क्योंकि कभी भी वो इस तरह से अकेली नहीं आई। कभी उसने आना होता है तो मैं जाता हूँ, मैं उसको लेकर आता हूँ, या उसका शौहर होता था तो वो उसको छोड़ के जाता था। वो कहते हैं मेरी बेटी इस तरह अकेले नहीं जा सकती और अपने बच्चे को छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अच्छा,
अब पुलिस में जब इसके वालिद ये रिपोर्ट कराते हैं तो वो पुलिस वाले जो है वो इनके साथ जाते हैं, उसके ससुराल जाते हैं और वहाँ जाके उनसे सवाल जवाब करते हैं। जब उनसे सवाल जवाब करते हैं तो उन्हें भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा होता। तो उसके बाद वो जो है उस घर के जो लोग हैं उनको पकड़ते हैं, उनसे और तरीके से ज़रा सवाल जवाब करते हैं, पूछगछ करते हैं। तो यहाँ पर इस लड़की की सास और नंद आखिरकार जवाब देती हैं। ज़ाहिर सी बात है, पकड़ी जाती हैं, बहुत सी बातें पहले कुछ और बताती हैं, फिर कुछ और बताती हैं, फिर वो मान लेती है। वो कहती है हाँ, हमने इसे मार डाला, हमने इसको मारा, मारने के बाद हमने इसके टुकड़े टुकड़े किए, टुकड़े टुकड़े करके इसको 2 बोरियों में डाला, 2 बोरियों में डाल के हमें इसको नाले में फेंका। इसका बच्चा तो हमारा खून है, हमने उसको नहीं कुछ कहा, लेकिन वो भी शायद ये सब कुछ देख रहा था। अच्छा, वो कहती हैं कि इसीलिए ये बच्चा जो है ये खौफजदा भी था। पुलिस जो है उन लोगों की बताई हुई जगह पर जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं, उन्हें वाक़ईतन वो बोरियाँ मिलती हैं जिनमें कि उसकी कटी हुई लाश मौजूद होती है। बोरी को नाले से निकाला जाता है। बाप ये मंजर देखता है तो बेहोश हो जाता है, और ज़ाहिर सी बात है कोई भी बाप अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देख सकता। उसके बाद पुलिस जो है इन सास और बेटी यानी कि सास और नंद को पकड़ती है और उनसे सवाल जवाब करती है कि आखिर तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। तो मामला कुछ इस तरह से समझ आता है कि ये हसद का शाखसाना था। वो लड़की चूँकि पहली एक बेटे की माँ बन चुकी थी, दूसरे बच्चे की आमद थी और ये कहा जा रहा है कि दूसरा भी गालबन बेटा ही था। अभी जब इनका भाई बाहर से आया था तो बहन को उसने बहुत ही इज्जत दी, बहुत ही मान दिया, उसका साथ दिया। कई बातों में उसने अपने घर वालों को मना किया कि उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना। अब जब वो इधर होती है तो इसके घर वाले जो है वो उसको बात बात पर उसके साथ ज़्यादती करते हैं, उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। अपने वालिद से वो मुसलसल राब्ते में थी और उनको बताती रहती थी कि इनका रवैया मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं है। तो ये बात जो है इसके वालिद को पता थी और इसी बात ने उनको शक में डाला और वो अपनी बेटी के जवाब ना देने पर, फ़ोन ना उठाने पर दौड़े हुए यहाँ पर चले आए। अब होता क्या है जनाब कि ये लड़की जो है उस दिन भी जिस तरह इसकी सास ने बताया और जो इसकी नंद ने बताया, उस दिन भी घर के कुछ मामलात थे, कुछ बच्चे को संभालने के मामलात थे, कोई घर के काम थे, कहीं वो ज़्यादा देर तक सोई रहेगी गालबन, तबीयत उसकी ठीक नहीं थी। और ये तबीयत की नासाजी जो है उसने जब अपनी सास ससुर को बताई तो उस पर उन्होंने बजाय इसके कि उसको कहते कि तुम जिस हालत में हो तुम आराम कर लो, उसको कहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा नखरे करने लग गए। लड़ाई झगड़ा हुआ, बदतमीज़ी हुई, जो भी हुआ, और उसके बाद उन्होंने इसको मारा। मारने से ये जाँ बहक हुई, उसके बाद उन्होंने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो कहते हैं कि हमारा ऐसा कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन जब हमने देखा कि वो मर गई है तो फिर हमें ये सब कुछ करना पड़ा। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई जब उन्होंने ये कहा कि ये तो हमारा खून है, तो ये बेचारी क्या थी और इसके पेट में पलने वाला जो बच्चा था वो क्या था? क्या वो इनका खून नहीं था? बड़े ज़ालिम होते ये लोग, और कुछ भी करने के लिए कुछ भी बहाने बना लेते हैं। अपनी बीवियों को जब छोड़ के आप परदेश चले जाते हैं तो कुछ उनकी खबर रखा करें, उनका ख्याल रखा करें, और ऐसे बुरे हालात में तो ना छोड़ के जाएं। आप कम से कम उसको अगर उसके बाप के पास छोड़ जाते तो आज वो भी ज़िंदा होती और आपका होने वाला वो बच्चा भी ज़िंदा होता। और अपनी बेटियों की खबरगिरी करें। ये बेचारा बाप तो खबरगिरी करता रहा, लेकिन क्या करता, इतने दूर रहते हुए वो क्या कर सकता था। अल्लाह ताला सबके बच्चियों को अपने ज़ुबान में रखे और उनको अच्छे नसीब दे। हम तो ये कह सकते हैं, किसी की बेटी को जब ब्याह कराते खुदा के लिए उसका ख्याल किया करें। पहले ही वो माँ बाप जो सारी ज़िंदगी बच्चियों को पालते हैं, अपना जिगर का टुकड़ा उठा के किसी को दे देना और उसके बाद फिर उसके साथ ऐसा सलूक हो। अगर तो बेटी अपने घर में खुश हो तो माँ बाप भी खुश होते हैं, लेकिन अगर अपनी बेटी घर में तकलीफ़ में हो तो फिर उनके लिए दुगनी तकलीफ़ हो जाती है। एक अपनी बेटी दे देना और दूसरा उसकी तकलीफ़ को हर दिन बर्दाश्त करना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें उसको भी जवाब देना है और हर शख्स ने अपनी कब्र में जाना है, इस बात को याद रखा करें।